जय महाकाल। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो आप लोगों के द्वारा ही बहुत डिमांड में, कमेंट्स में और हमारे को जो कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से, तो उनका एक बहुत रिक्वेस्ट थी कि इस पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या होता है, कैसे होता है। टॉपिक आप लोग थंबनेल से, टाइटल से देख ही चुके हैं। देखिए, उससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि आज से तकरीबन 150-200 वर्ष पहले, जब राजा महाराजा होते थे, इससे भी पीछे जा सकते हैं, बट जहां तक हमारे को समझ है, जो हमने पढ़ा किताबों में, जो अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से सीखा, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उसके अनुसार देखिए, एक राजा राजा कैसे बनता था? क्या उसके साथ ग्रह नहीं होते थे? क्या एक राजा के गोचर में ग्रह, या उस राजा को कभी राहु केतु ने या शनि ने या शुक्र ने या बृहस्पति ने कभी परेशान नहीं किया होगा? अगर किया होगा तो उस टाइम पे, उस समय पे क्या सॉल्यूशन होते थे? अगर हम उन्हीं सॉल्यूशन के आधार पे, उन्हीं उपायों के आधार पर आज भी हम उससे सिमिलर उपाय अपनी क्षमता के अनुसार, उस समय राजा महाराजाओं के पास तो अपार धन था, वो कुछ भी कैसे भी कर सकते थे, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर का राजा होता है। आपकी जितनी क्षमता है, आप अगर उन्हीं सब उपायों को फॉलो करें तो आप भी अपने हर ग्रह से बच सकते हैं। ग्रहों से बचना भी नहीं कहेंगे, आप जो ग्रह आपके विपरीत हो गए, या जो आपके शत्रु ग्रह, आपसी शत्रु ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, आपके चार्ट्स में, अगर आप उनको शांत करें, उनको मनाने की कोशिश करें, तो कैसे आप मनाएंगे? सबसे पहला जवाब है कर्म। कर्म से बड़ा उपाय कोई नहीं है। कर्म के बाद आता है धर्म। अपने धर्म पर पक्के रहिए। और धर्म के बाद आता है दान। ये तीन चीजें अगर आप अपना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की भी जरूरत है अपने उपाय जानने के लिए। फिर भी हमारा कर्तव्य है जन कल्याण करना, आप सभी का मार्गदर्शन करना, जो ज्ञान हमारे को प्राप्त हुआ है वो ज्ञान सभी तक पहुंचाना। देखिए, 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो भी उपाय किसी को सजेस्ट करें या बताएं, उनमें वो 5 तत्व एटलीस्ट हों, या फिर जो समाज ने आपको दिया है, हम सबको दिया है, उसी समाज में रहकर पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, बेजुबान जानवरों के प्रति कुछ दान करके, उनको कुछ खिला के, हम अपने ग्रहों को, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकें। देखिए, प्रारब्ध से बड़ा कुछ नहीं होता। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, आज की वीडियो में जो आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक था कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमारे काम रुके हुए हैं, हमने किसी को पैसा दिया, वो फंसा हुआ है, या फिर हमने घर बनाने के लिए बैंक लोन लिया हुआ है, हमने किसी अन्य चीज के लिए लोन लिया हुआ है, बिजनेस में पैसा लगाया, लोन लेके बिजनेस डूब गया। इन सब चीजों के पीछे कारण क्या होता है, ये कई लोग गहराई से नहीं समझ पाते। तो मैं आज आप सभी के बीच इन्हीं कारणों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हुए इन टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं।
तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आज इस पूरी वीडियो में हर कुछ मिनट के बाद मैं छोटे-छोटे उपाय आपको बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो देखें और उन उपायों को अपनाएं। तो चाहे आपकी कहीं पर अटकी हुई कोई रकम पड़ी हो या कोई आपका अधूरा काम रुका हुआ हो, ऐसे संयोग जो छिपे हुए हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे, जिनकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे, जो कारण बन के बैठे हैं आपकी लाइफ में सक्सेस का या फिर डाउनफॉल का, उन सभी चीजों को समझने के लिए आपको आज की वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद आपके 2 साथी एटलीस्ट, जिनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं या जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे, ये भी आपके पुण्य कर्मों में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला होगा। तो चलिए आज की वीडियो पर चलते हैं। उससे पहले आज के टॉपिक्स पर थोड़ी-सी और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, आपके साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ है कि आपसे कोई उधार पैसे ले गया। आपको पैसा लौटाने का वादा करके मुकर गया और हो सकता है कि आपने वो पैसा पूरी मेहनत से कमाया हुआ हो या फिर वो पैसा किसी व्यापार में लगाया हो और वहीं फँस गया। आपको ना प्रॉफ़िट हुआ और ना आपने जो वो बिज़नेस के लिए पैसा जहाँ पर लगाया, ना वो सामान बिका। या फिर सरकारी दफ्तरों में आपके पैसे, किसी फंड के पैसे, कोई क्लेम के पैसे अटके हुए हैं या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी। मेरे पास पिछले दिनों से कई बार मैसेज आ रहे हैं कि हमने अपने दोस्तों को पैसे दिए थे, उनसे वापस नहीं मिल रहे। हमने अपने रिश्तेदार को पैसे दिए, वो वापस नहीं मिल रहे। ये हो गया, वो हो गया। ये जनसाधारण की, कई करोड़ों बंदों की ये समस्या रहती है कि जहाँ पर जो पैसा अटका है, वापस मिलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। और ये समस्या हज़ारों लोगों की है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक संयोग है या इसके पीछे कोई कारण छुपा हुआ है? देखिए मेरे अनुसार, मेरे मत के अनुसार, जितना मेरे को ज्ञान आज तक मैंने अर्जित किया, इन सब के पीछे कहीं न कहीं कोई छुपा हुआ आपका अपना कर्म है। जो पैसा अटका है, उसके पीछे केवल कोई बाहरी परिस्थिति ही नहीं होती। ये आपके पूर्व और वर्तमान के, यानी कि आपके पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। अगर आपने किसी को जानबूझकर परेशान किया पैसों के लिए, किसी का हक मारा या अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश करी होगी कभी भी, तो उसका प्रभाव आपके धन प्रवाह पर, यानी कि आपके कैश फ्लो पर ज़रूर पड़ेगा। पर यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म जैसे बनते हैं, वैसे ही सुधारे भी जा सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि राजा-महाराजाओं को भी क्या ग्रह परेशान करते थे या नहीं करते थे? लेकिन उनके साथ जो उनके मंत्री होते थे, जो सलाहकार होते थे, जो उनके पंडित होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो समय-समय पर उनके द्वारा दान पुण्य करवाते थे। उनको कर्म अर्जित करने के मौके देते थे, उनको सुझाव देते थे। वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताने वाले हैं जो न केवल आपके अटके धन को वापस लाएँगे, आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में काम आएँगे। अब ज़रा आप थोड़ा-सा गौर करिए कि पैसा अगर हाथ में ना आए, तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी? वही मेहनत, वही संघर्ष, पर बिना किसी ठोस नतीजे के। आप चाहे व्यापार करते हो, बिज़नेस करते हो या फिर आप कहीं सर्विस करते हो या फिर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है।
अगर आपकी कमाई अटक रही है तो इसका मतलब यही है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपके घर के वास्तु दोष और आपके खुद के कर्मों के कारण हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इसे बदला जा सकता है और बहुत जल्दी छोटे-छोटे उपाय करके बदला जा सकता है। बस आपको ज़रूरत क्या है? सही मार्गदर्शन की, सही उपायों की और उनको स्टेबल रहकर, एकाग्र होके करने की। कई लोगों की नेचर होती है कि हाँ, सिर्फ़ उनको क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ जी, हमारे को बस ये उपाय यहाँ पर लिखा हुआ है। हम बस इसको एक बार पढ़ लें, एक बार सुन लें, एक बार लेकिन हम करेंगे नहीं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं मेरी वीडियोज़ को सुनने का, तो इन उपायों पर अमल भी करके देखिए। आपके भले के लिए ही है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको जो ज्योतिष के कारण, आपकी अपनी कुंडली के कारण जो कारण बनते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है या पैसा आपने किसी को दिया, वहाँ पर फँस चुका है आपका पैसा। तो आपकी अपनी कुंडली देखिए कि उसमें बृहस्पति और शुक्र अगर कमज़ोर हैं, तो पैसा तो आएगा, लेकिन आपके पास टिकेगा नहीं। या फिर जो पैसा आया वो कहीं पर या आने वाला था वो कहीं अटक जाएगा एकदम से। इसके साथ-साथ अगर आपका लग्न सेकंड हाउस और 12th हाउस प्रभावित हुआ, यानी कि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आपका लग्न सेकंड हाउस धन भाव और व्यय भाव, द्वादश भाव जिसे 12वां भाव कहते हैं, अगर कहीं न कहीं से ये प्रभावित हुए, तो ये निश्चित है कि आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा-सीधा असर डालने वाले। और इस यही नहीं, अगर आपके घर का साउथ ईस्ट कोण, जिसको हम दक्षिण पूर्व कोण या उत्तर पश्चिम कोण दोषपूर्ण हुआ, इफेक्टेड हुआ, वास्तु दोष हुआ। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर आपके वास्तु में, आपके घर के वास्तु में इसमें दिक्कत हुई, तो पैसा आकर भी निकल जाएगा। अब इसका समाधान क्या है? बहुत ही आसान तरीके से, बट आपको इसको नियमित रूप से करना होगा, अपनाना होगा। देखिए, सबसे पहले शुक्र ग्रह की बात करें। शुक्र ग्रह को संतुलित करने के लिए आप जो हम इत्र बनाते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। इस इत्र का न केवल शुक्र ग्रह की ऊर्जा को पॉजिटिविटी में बदलना है, सकारात्मक बनाना है, बल्कि आपके जीवन में ऐश्वर्य, लग्ज़री, सुख समृद्धि को बढ़ाना है। देखिए, अगर किसी भी तरीके से शुक्र ग्रह यदि कमज़ोर है, तो उस पर्सन को या आपको आर्थिक तंगी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये मंत्रों से सिद्ध किया हुआ इत्र है। इसमें शुक्र की ऊर्जा को हम सशक्त करते हैं, जिससे आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, लग्ज़री मिलती है। अगर देखिए, आज के इस कलयुग के अंदर सब कुछ अगर कुछ चाहिए, तो उसका कहीं न कहीं से किसी भी तरीके का सुख चाहिए, लग्ज़री चाहिए, तो उसका संबंध शुक्र से है। और इससे बड़ा उपाय शुक्र का कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भूल कर भी आपने ना तो किसी को उधार देना है, ना ही किसी से उधार लेना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि ना तो आपने गुरुवार के दिन उधार लेना चाहिए, ना किसी को उधार देना चाहिए। अगर आप थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन लेन-देन से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और गुरु की स्थिति कमज़ोर होने पर पैसों से जुड़ी समस्या तो आनी है।
इसके साथ ही गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन घर में या आसपास कूड़ा कबाड़ नहीं बचाना आपने, क्योंकि ऐसा करने से गुरु की ऊर्जा प्रभावित होगी और आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप गुरु को मजबूत कर सकें, धन संपत्ति में आपकी वृद्धि हो, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक और उपाय, देखिए, गाय को बुधवार के दिन चारा डालें और गुड़ खिलाएं। गुड़ आपको कैसे खिलाना है, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत से लोग अपना-अपना मत रखते हैं, लेकिन जो हमने इफ़ेक्टेड तरीके देखे हैं, कई हज़ार लोगों को इन उपायों से ठीक किया है, वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, गायों को एक चोकर आती है। आप अगर किसी परचून की दुकान पर जाएँगे, तो वहाँ पर उसको बोलेंगे गाय के लिए चोकर, उसे मोटा आटा भी कहते हैं। मोटा पिसा हुआ आटा भी कई लोग कहते हैं। चोकर और गुड़ मिला के खिला दें, या फिर उस चोकर को गुड़ को पानी में घोल लें और उसमें मिला के वो गाय को खिलाएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है आपको, कि कई लोग गौशाला में जाकर वहां की गायों को गुड़ खिला देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को वास्तविक प्योर करना चाहते हैं, अपने नवग्रहों की पूरी कृपा चाहते हैं, तो आपको उन गायों को भोजन कराना चाहिए जो आवारा हैं, जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देखिए, जो गाय गौशाला में होती हैं, उनको तो लोग वैसे ही कुछ न कुछ खाने को देते जाते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कुछ व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो उपाय करने चाहिए जो कॉमन ना हो। वो गाय जो सड़कों पर भटक रही है, भूखी-प्यासी रहती है, उनकी सेवा करने से न केवल बृहस्पति और शुक्र, आपके सभी 9 ग्रहों की कृपा आपको मिलेगी। ये केवल एक उपाय नहीं है, आपके कर्मों को प्योर करने के लिए, आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। और जब आप उन प्राणियों की सहायता करते हैं जो असहाय हैं, तो आपका अहंकार और पाप कर्म धुलने लगते हैं। इसके साथ-साथ हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादान। और जब ये दान जरूरतमंद को मिले, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी गाय को भोजन कराएं, तो उन गायों को प्राथमिकता दें जिनका कोई सहारा नहीं है। यही सच्ची सेवा भाव है और यही सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ कर्म भी है। अब हम बात करते हैं वास्तु की, क्योंकि वास्तु में भी धन समृद्धि का सीधा असर पड़ता है। अगर आपके घर के, ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई रुकावट है, कैसा? जैसे कि कोई कूड़ा, टूटे हुए फर्नीचर, गमले टूटे हुए, बिजली के खंभे या कोई और ऐसी चीज, तो समझ लीजिए धन का रास्ता भी अटक रहा है। मुख्य द्वार जितना साफ सुथरा और खुला रहेगा, उतनी ही अच्छी ऊर्जा और बरकत आएगी। इसके साथ एक चीज और, घर की चौखट को सजा कर रखिए। रंगोली से सजाइए, बंधनवार से सजाइए, फूलों से सजाइए, लेकिन आपकी घर की चौखट जब तक सजी रहेगी, तब तक देवी लक्ष्मी के चरण वहां पर पड़ते रहेंगे। जैसे कि कुछ लोग चौखट पर बहुत सुंदर से फूल लगाते हैं, हल्दी कुमकुम का छिड़काव करते हैं, या कभी-कभी फूलों की बंधनवार लटका देते हैं। ये चीजें घर में लक्ष्मी का प्रवेश
आसान बनाती हैं। अब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि पूर्व दिशा की। तो वहां पर तांबे का सूर्य लगाना बेहद शुभ माना गया है। कुल मिलाकर जो लोग अपने घर का मुख्य दरवाजा साफ और बाधा रहित रखते हैं, चौखट की देखभाल करते हैं और पूर्व दिशा में सूर्य स्थापित करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि अपने आप खिंची चली आती है। तो बस ये छोटे छोटे बदलाव कीजिए और असर आप, मेरे कहने से अगर आप ये लगातार 20 दिन भी कर लेते हैं तो आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा। याद रखें, ये उपाय केवल करने से ही सब कुछ ठीक होगा, सुनने से नहीं ठीक होने वाला। आपको अपने कर्मों पर भी तो ध्यान देना है। दूसरों का धन ईमानदारी से लौटाना, किसी को आर्थिक रूप से परेशान ना करना, कमाई अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा में लगाना, ये भी बातें आपको आर्थिक जीवन में संवार सकती हैं। अगर आपने इन उपायों को अपनाया, अपने कर्मों को सुधारा, तो मेरा ट्रस्ट करिए कि आपका रुका हुआ धन बहुत जल्दी लौट आएगा। आप मेहनत से कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाता है। कभी अचानक बड़ा खर्चा आ जाता है, कभी किसी से उधार लेना पड़ जाता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिंदगी बस खर्चों का हिसाब-किताब करने में ही निकल रही है। तो सोचिए, कुछ साल पहले सब कुछ ठीक था आपका, पैसा भी आ रहा था, सेविंग भी थी, लेकिन अब हर महीने कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ रही है, जहां आपको समझ ही नहीं आता कि पैसा टिक क्यों नहीं रहा। लगता है जैसे किसी ने बैग में आपके छेद कर दिया, जितना डालते जाएं उतना गायब होता जा रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा सब कुछ महसूस हो रहा है, तो अब आप आगे की बात सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा गुप्त राज बताने वाला हूँ, जो अगर आपने समझ लिया तो चाहे करोड़ों का कर्ज हो या पैसा ना टिकने की समस्या हो, सब कुछ बदल सकता है। अब जो भी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में संघर्ष कभी एक वजह से नहीं आता। ये एक पैटर्न से आता है। आपकी कुंडली के ग्रह, आपके कर्म, आपकी सोच, आपके घर की एनर्जी, सभी चीज़ों का इसमें योगदान होता है। और अगर आप इसको तालमेल इस चीज़ का बिगड़ जाए, इन सभी चीज़ों का, तो आपको लगेगा कि पैसा कमाने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन कभी उस पैसे का सुख नहीं ले पा रहे हैं आप। यहाँ सिर्फ मेहनत और प्लानिंग नहीं, एक गुप्त अदृश्य ताकत भी इन सब चीज़ों के पीछे काम करती है। गौर करिए अब इस बात पे कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग दिन-रात खपने के बाद भी पैसे के लिए परेशान रहते हैं। कोई अपनी मेहनत का फल खुद खाता है, तो कोई सिर्फ दूसरों के लिए काम करता है। कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ की जिंदगी भर की कमाई एक गलत फैसले में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब 3 ग्रहों में छुपा है। ये ग्रह असर देते हैं और बुरा असर भी देते हैं, अच्छा असर भी और बुरा असर भी। और अगर इन ग्रहों का असर सही हो गया, तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इन आपने इन्हें अनदेखा किया, तो कितना भी कमा ले, कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ध्यान से सुनिए, जो लोग वीडियो स्किप करके आगे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगा। पूरी वीडियो सुनेंगे, क्योंकि हर एक चीज आज हर एक बात से कनेक्टेड है। सबसे पहले आपकी किस्मत और आपके फैसलों का मालिक देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति यानी ज्ञान, सही निर्णय और आपकी किस्मत। अगर बृहस्पति अच्छा है, तो आपको सही समय पर सही फैसला लेने की आदत होगी। आपको पता होगा कि किस मौके को पकड़ना है, किस मौके को कैश करना है, किसे जाने देना है। लेकिन अगर बृहस्पति खराब हुआ, तो आप अपने ही फैसलों की वजह से बार-बार हारेंगे।
मान लीजिए 2 लोग एक बिज़नेस शुरू करते हैं, एक का बिज़नेस सालों तक चलता है और वो करोड़ों कमाता है, जबकि दूसरा कुछ सालों में ही डूब जाता है। लेकिन दोनों ने एक साथ एक समय पर एक जैसा बिज़नेस करा, फिर भी ये भेदभाव क्यों? और दोनों ने मेहनत की थी, दोनों ने पैसा भी लगाया था। फ़र्क था सिर्फ़ डिसीज़न्स का, आपके अपने फैसलों का। खराब बृहस्पति का असर ये हुआ कि इंसान गलत जगह पैसा निवेश कर देता है, गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है या छोटे-छोटे लालच में फँस जाता है। देखिए, आज के समय में इंटरनेट है, एआई है, सोशल मीडिया पर इतना कुछ उपलब्ध है। हर मिनट हज़ारों नई जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है, तो आप रील्स, शॉर्ट्स और बेकार की जानकारी में उलझे रहेंगे और असली मौके हाथ से निकल जाएँगे। अब बृहस्पति अगर अच्छा है, तो वो व्यक्ति गिरकर उठने का तरीका ढूँढ लेता है। गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। मजबूत बृहस्पति वालों को पता होता है कि समस्या को कैसे हल करना है। अब मैं आपको उस ग्रह की बात बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी कमाई का असली आनंद आप ले पाएँगे। वो ग्रह है शुक्र। आपकी कमाई को आपके लिए काम करता है वो। यानी कि आप लाखों कमा लें, लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर है, तो वो पैसा या तो ब्याज, उधारी या फालतू खर्चों में चला जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन उनके पास कभी पैसा बचता नहीं है। कमज़ोर शुक्र वालों की कमाई लीक होती रहती है। पैसा आता है, लेकिन ठहरता नहीं। रिश्तों में दरार आ जाती है, जिससे परिवार भी दूर होने लगता है। कर्ज चुकाते-चुकाते ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती आपको। अगर शुक्र अच्छा है, तो इंसान अपने पैसों को अपने लिए इस्तेमाल कर पाता है। उसका पैसा सिर्फ़ ज़रूरतों में नहीं जाता, आपके ऐशो-आराम और खुशियों के लिए भी बचता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अपनी परेशानियों को खुद समझिए, महसूस करिए। अभी तक मैंने आपको बृहस्पति के लक्षण बताए, अब शुक्र के बताए, अब मैं बता रहा हूँ कैश फ्लो का जो असली मालिक है, आपकी मानसिक शांति और आर्थिक संतुलन और सबसे बड़ी बात कैश फ्लो का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा आपके सोचने समझने की क्षमता, मानसिक स्थिरता और फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करता है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, तो व्यक्ति बिना जरूरत की टेंशन लेगा। उसे लगता है कि उसकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होने वाली। वो बार-बार गलत फैसले लेगा, ज़्यादा खर्च करेगा, मानसिक तनाव में डूबा रहेगा। एक अलग सा ना फ़ोबिया हो जाएगा, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं, फोमो हो जाएगा उसको कि मैंने अगर ये नहीं करा, तो शायद मैं पीछे रह जाऊँगा। देखिए, कमज़ोर चंद्रमा वालों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो खुद को दूसरों से कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं। अगर आप इन 3 ग्रहों को सुधार लेंगे, कौन-कौन से? बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। तो ना सिर्फ कर्ज खत्म होगा, आपके पास पैसा भी टिकेगा और खुशहाली भी आएगी। अब एक खास चीज़ को ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो ही ध्यान से सुन रहे हैं वैसे आप आज, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस, बहुत कुंडलियाँ देखने का एक्सपीरियंस जो है, उसके सभी एक्सपीरियंस को अपने निचोड़ के आपके सामने आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आज के जनसाधारण के लिए, आप सभी के लिए ये समस्या सबसे बड़ी है। पैसा, कर्जा, कहीं पैसा अटक गया। क्योंकि जब तक ये चीज़ से आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं बढ़ा पाएँगे, अपना मेडिटेशन नहीं कर पाएँगे आप।
जो कि सबसे बहुत बड़ी चीज है। अब सोचिए अगर आपको एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़े, तो क्या आप कभी समृद्ध हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपके फैसले गलत हो गए, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, तो आपके जीवन की उन्नति रुक सकती है। ये सारी बातें 3 मुख्य ग्रहों पर निर्भर करती हैं। और जब ये ग्रह कमजोर होते हैं, तब जीवन में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब आपकी कुंडली में मौजूद एक और महत्वपूर्ण चीज, धन त्रिकोण की बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में दूसरा, छठा और 10वां घर धन से जुड़ा हुआ होता है। इसको धन त्रिकोण कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दूसरा, छठा और 10वां धन त्रिकोण होता है। दूसरा घर आपके संचित धन को दर्शाता है। छठा घर आपके फैसले और अवसर जो अचानक जीवन में आगे ले जाएं आपको। और 10वां घर कर्म का होता है, जो ये तय करता है आपको आमदनी कैसी होगी या फिर ये संचित धन में कैसे परिवर्तित होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में वृष, कन्या, मकर राशि भी, ध्यान से सुनिए, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि भी धन त्रिकोण का निर्माण करती है। यदि इनमें से किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न हो गई है आपको, आमदनी रुक जाएगी आप, और जो धन आएगा वो टिकेगा नहीं। कई बार ऐसा भी होता देखा है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आपको नहीं मिलती। कारण क्या है? कारण यही है धन त्रिकोण में दोष उत्पन्न होना। अब बात करते हैं करंट के ग्रहों की, वर्तमान के ग्रहों की, यानी कि गोचर के ग्रहों की। देखिए, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है आपके जन्म कुंडली में। अगर ये ग्रह आपके धन त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से आपकी दशा अंतर्दशा में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका सवाल है कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जाए। बहुत सिंपल से उपाय बताता हूँ। गुरु शुक्र के लिए तो पहले ही आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे, हम उपाय बता चुके हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको उपाय बता दिया। चंद्रमा के लिए क्या होगा, उसकी चर्चा मैं अब यहाँ पर आपके साथ करता हूँ। देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे पहली चीज, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे को उपाय वैसे ही बताने हैं, आप लोग पहले से ही परेशान हैं। मैं आपको कठिन उपाय नहीं बताऊंगा, वो उपाय बताऊंगा जो आप कर सकें, जो आपको याद रह सके। देखिए, चंद्रमा को सबसे पहले मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय है, आपको अपनी ही माता जी से आशीर्वाद लें। अब यहाँ पर एक बात उठती है, कई लोग ये कहेंगे कि उनकी माताजी नहीं है। अगर आपकी माताजी नहीं है, आपकी माता समान स्त्रियों का आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपकी माताजी नहीं है, तो उनके नाम पर दान करिए, उनके नाम से दान करिए। इसके साथ जितना हो सके ज्ञान साझा करें और लोगों की मदद करें। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं, तो आपका धन त्रिकोण हमेशा एक्टिव रहेगा, और इससे न केवल आपकी आमदनी बनी रहेगी, आपके कर्ज का जो जाल बना हुआ है उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स, फोन कॉल्स और अपना उद्देश्य, अपना
कर्तव्य समझते हुए मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताई जो आम अक्सर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। वो छुपे हुए राज जिनको आप छोटे-छोटे उपायों को करके अपने धन त्रिकोण को, जिससे पैसा आना है, स्टेबल रहना है और आपने खर्च करना है, सारी चीजों को देखते हुए मैंने प्रयास करा कि आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। आप यहाँ तक अगर हमारी वीडियो को देख चुके हैं, ध्यान से सुन चुके हैं, अब एक महा उपाय सुन लीजिए। 2 उपाय बताऊंगा, एक उनके लिए जिनका पैसा फंसा हुआ है, एक उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी कर्ज ले रखा है। सबसे पहला उपाय, जिन्होंने पैसा ले रखा है, जिन्होंने कर्ज उठा रखा है। देखिए, हनुमान जी की भक्ति करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक इमरती का प्रसाद चढ़ाइए हर मंगलवार को, और उस एक ही इमरती लीजिए, ज्यादा नहीं लेनी आपको, और वहां पर चढ़ा के उनके सामने प्रार्थना करिए कि हे ऋण मोचन, मेरे कर्ज को आप संभालिए। मैं आज आपके चरणों में आया हूं, आपको समर्पण करता हूं। ये इतनी सी बात बोलिए और वो इमरती वहीं पे छोड़ दीजिए हनुमान जी के चरणों में। और अगर पॉसिबल हो सके तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति के आगे अगर आप इमरती चढ़ाएंगे तो उसका असर और ज्यादा होगा। इमरती जो आप चढ़ा रहे हैं वो आपने खुद नहीं खानी, और जब तक आपका कर्ज है तब तक नहीं खानी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोगों का ये मानना होता है कि आज हमने जो चीज दान करी है हम आज ही नहीं खा सकते। नहीं, देखिए, कलयुग के अंदर सबसे बड़ी चीज है दान और त्याग। आप अगर किसी चीज को त्याग कर रहे हैं, किसी चीज का दान कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपके कर्मों पर सबसे जल्दी आएगा। अब दूसरा उपाय, जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको क्या करना है। अब वो उपाय, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, देखिए, आपको करना क्या है। जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है वो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, अगर आपकी पहुंच उस स्थान, उसके घर के आसपास, उसके एरिया में आपकी है, तो आपने करना क्या है कि शुक्रवार के दिन आपने उसके एरिया में घूमती हुई आवारा पशु यानी कि आवारा गाय को, आवारा कहना थोड़ा उचित वर्ड नहीं है, बट हमारा तात्पर्य ये है कि जो वहां पर घूम रही हो गाय, उस व्यक्ति के एरिया में उसको आपने एक रोटी बनानी है जिसे चपाती कहते हैं आटे की, उसके ऊपर गुड़ रखना है और गौ माता को खिलाना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, या अगर आपका किसी डिपार्टमेंट में पैसा फंसा हुआ है, या फिर आपके अपने बिजनेस के स्थान में आपने पैसा लगाया और वहां से आप निकाल नहीं पा रहे, तो पर्टिकुलर उस एरिया के 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में जो भी गाय मिले आपको, उस गाय को एक रोटी के ऊपर गुड़ रख के, उस व्यक्ति का नाम लेके, या अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो अपने बिजनेस का नाम लेके कि मेरे पैसे, मेरा धन, मेरी समृद्धि जो यहाँ पर अटकी हुई है, हे गौ माता, मुझे उससे निजात मिले, मेरा धन मुझे वापस आए, मेरा ऐश्वर्य मुझे मिले, मेरी संपत्ति मुझे मिले। ऐसा आपने कहते हुए गौ माता को अपने हाथों पे रख के खिलाना है। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, गौ माता को कुछ भी देते हैं तो जमीन पर रख देते हैं, सड़क पर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप ये देखिए, आप असर उसका भी आएगा लेकिन बहुत देर से आएगा। अगर आप अपने हाथ पे रख के गौ माता को खिलाएंगे तो गौ माता की जीभा जब आपके हाथों पर
स्पर्श होगी भोजन करने के लिए, तो आपके हाथों में कितनी ऊर्जा आ जाएगी, ये आप समझ भी नहीं सकते। एक ऐसा अदृश्य आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे धन, संपत्ति और समृद्धि का लाभ आपको उसी समय से मिलना शुरू हो। तो साथियों, यहाँ तक आपने हमारी वीडियो देखी है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, हमें पता है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने साथियों तक शेयर करिए। किसी का भला करेंगे, उसको उपाय मिल जाएगा, तो किसी का कल्याण होगा। धन्यवाद।